हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 9th मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्वीडन ऑफिशियली ज्वाइन नाटो आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स एसेशन प्रोसेस। अब ये बात बिल्कुल ऑफिशियल हो गई है कि स्वीडन ने नाटो का फुल फ्लेजेड मेंबरशिप ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ नाटो का टोटल मेंबर जो होगा अब 32। स्वीडन के ज्वाइन करने के बाद नाटो का टोटल मेंबर 32 हो गया। पहले ये 31 था, अभी 32 हो गया। नाटो में ज्वाइन होते ही स्वीडन ने अपना 200 साल से पुराना जो नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रल पोजीशन जो मेंटेन किए हुए था वो खत्म हो गया। स्वीडन और स्विट्जरलैंड जब वर्ल्ड वॉर टू भी चल रहा था तब भी ये नॉन अलाइंड थे, किसी एकदम बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन थे। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर टू में स्वीडन कई जूइस को एज ए शरणार्थी अपने देश में बुला रहा था। तो ये बिल्कुल न्यूट्रल कंट्रीज थे, लेकिन जैसे ही नाटो ज्वाइन किए तो इनका न्यूट्रलिटी खत्म हो गया है। अब ये अमेरिका वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लिए हैं नाटो में। तो ये इम्पोर्टेंट है। नाटो के बारे में अगर बात करें तो ये 1949 में बना था, 12 देश मिल करके बनाए थे। अब 12 से ये 32 हो चुके हैं बढ़ते-बढ़ते। आर्टिकल 10 एक नाटो का है जो कि मेंबरशिप के बारे में इसमें बताया गया है। मेंबरशिप कैसे डिसाइड होता है? सारे देश जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक कोई भी नया मेंबर इसमें ऐड नहीं हो सकता है। वही स्वीडन में इतना जो डिले हुआ, पहले टर्की जो नाटो देश है वो ना बोल रहा था, उसके बाद हंगरी, और लेकिन अब सारे देश क्लियर कर दिए और नाटो मेंबर बन गया। तो ये देख सकते हैं नाटो प्रिंसिपल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आर्टिकल 10 के तहत वो नाटो में मेंबरशिप के बारे में डील करती है। नाटो की अगर बात करें तो इसमें एक आर्टिकल 5 भी है। ये आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी नाटो देश पे अगर अटैक होता है तो सारे देश मिल करके उस अटैक का बदला लेंगे, मतलब जो अटैक किया उस पे अटैक करेंगे। ये आर्टिकल 5 कहता है। अभी तक आर्टिकल 5 जो है से एक बार केवल इन्वोक हुआ है, वो 9/11। 9/11 जब 2001 में हुआ था अमेरिका में हमला, तब उस वक़्त ये आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था और सारे देश मिल करके उस पे अटैक किए थे। अभी तक मात्र एक ही बार ये आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ है। तो ये था नाटो और स्वीडन के मेंबरशिप के बारे में। चलते हैं अब क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MH-60 आर सी हॉक। ये अभी न्यूज़ में था, तो ये बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये फ्रिगेट से, क्या ये डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन से, या सी ऑप्शन है मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है, या डी ऑप्शन है 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तो बताना है MH-60 आर सी हॉक क्या है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, मैरीटाइम हेलीकॉप्टर। ये MH-60 आर सीहॉक जो है हमने अमेरिका से, इंडिया ने अमेरिका से खरीदा था मैरीटाइम हेलीकॉप्टर। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडियन नेवी फर्स्ट स्क्वाड्रन का गठन किया है सीहॉक हेलीकॉप्टर का। कहाँ पे किया है? तो कोच्चि में। कोच्चि केरला में पहला स्क्वाड्रन का कमीशन कर लिया गया है MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर, और स्क्वाड्रन का नाम क्या है? INAS 334 इसको अभी पहला स्क्वाड्रन का गठन किया गया है। हम इंडियन गवर्नमेंट यूएसए से 2020 में डील साइन की थी, उसके तहत 24 सीहॉक हेलीकॉप्टर MH-60 हेलीकॉप्टर हमने खरीदा है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें एडवांस वेपन्स से लैस है, सेंसर एंड एवियोनिक्स भी मॉडर्न है, और ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन नेवी को ये मदद करेगी। और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, चाइना अभी बहुत ज़्यादा ही सबमरीन बना रही है, तो उससे रिलेटेड भी ये मदद करेगी एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। और इससे हमारे इंडियन नेवी के ब्लू वाटर कैपेबिलिटी एनहांस होगी और ऑपरेशनल रीच इंडियन नेवी का और हम बढ़ जाएगा इस हेलीकॉप्टर के आने से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे MH-60 आर सीहॉक हेलीकॉप्टर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इज टू।
लोकपाल के बारे में यहाँ पूछा गया है। पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथन लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, बी ऑप्शन है सप्लीमेंट जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, सी है प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, या डी ऑप्शन है इनेबल इफेक्टिव पॉपुलर कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो बताना ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। लोकपाल जो है सिर्फ प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करता है इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। लोकपाल और लोकयुक्त 2013 में इंडिया में लॉ बना था। और लोकपाल का काम क्या है, लोकपाल या लोकयुक्त का, कि पब्लिक ऑफिशियल के करप्शन को या पॉलिटिकल पीपल का करप्शन को ये हैंडल करती है। तो ये लोकपाल का, तो इससे क्या है कि लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा बढ़ता है। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल के का करप्शन को हैंडल करती है, तो पब्लिक का और बिलीफ बढ़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति। तो ये प्रमोट करता है इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो लोकयुक्त के बारे में है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार एंड कर्नाटका। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। वैसे लोकपाल और लोकयुक्त का जो बिल केंद्र में पारित हुआ था वो 2013 में, लेकिन लोकायुक्त जो है सो स्टेट लेवल पे बनता है। तो कई एक राज्य थे जो इससे पहले ही लोकायुक्त अपने स्टेट में गठन कर चुके थे। तो उसमें सबसे पहला राज्य था महाराष्ट्र। ये 1972 में ही लोकायुक्त का गठन कर लिया था। यहाँ पे महाराष्ट्र सही जवाब है। अगर हम लोकपाल और लोकयुक्त के बारे में बात करें, तो ये 2013 में एक्ट बना था, एस्टेब्लिश किया गया था। लोकपाल जो है सो यूनियन लेवल पे डील करती है, लोकायुक्त स्टेट के लिए होते हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर इसका हम इतिहास देखें कैसे बना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1907 में ये कमीशन बनी थी। यही रिकमेंडेशन दिया था लोकपाल एंड लोकयुक्त के लिए। उसके बाद ये कई एक बार बिल आया, कभी लोकसभा में पारित हुआ, फिर कभी लैप्स कर गया, लेकिन फाइनली 2013 में ये एक्ट बना था। अन्ना हजारे जी का जो 2013 में एंटी करप्शन पे अभियान था, वो लोकपाल से ही रिलेटेड था। अगर इसका जुरिस्डिक्शन देखें, तो ये कंप्लेन हैंडल करता है अगेंस्ट मिनिस्टर एंड टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट ऑफिशियल का और मिनिस्टर एंड पॉलिटिकल पीपल का ये करप्शन के चार्जेस को हैंडल करता है। इसके ये पीएम पे भी अगर कोई करप्शन के चार्ज लगते हैं, तो उसका भी मामला लोकपाल ही डील करेगी। मिनिस्टर्स, एमपी या ग्रुप ए, बी, सी या डी एम्प्लॉइज़, ये सारे एम्प्लॉइज़ और मिनिस्टर और पॉलिटिकल पीपल का जो है से लोकपाल केंद्र लेवल पे और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे डील करती है। अगर हम बात करें लोकपाल और लोकयुक्त हम कहाँ से इसको बोरो किए थे, तो ये याद रखिएगा। ओम्बड्समैन ऑफ स्कैंडिनेविया, यहाँ से हम ये लोकपाल और लोकयुक्त को बोरो किए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये दोनों जो एक्ट है इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तभी हो सकता है जब पीपल का ग्रीवांस रिड्रेसल अच्छे से हो सके। कोई भी पीपल का ग्रीवांस है तो उसका सही से रिड्रेसल होगा, तभी डेमोक्रेसी अच्छी रहेगी। तो ये लोकपाल और लोकयुक्त हमारी इंटीग्रिटी को इन्हांस करती है पीपल का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फ्लाई 91, ये अभी न्यूज में था, तो ये बताना है किस चीज से रिलेटेड है। कॉमर्शियल एयरलाइन, टाइप ऑफ ए मेडिसिन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट या फाइटर एयरक्राफ्ट। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, कॉमर्शियल एयरलाइन। ये फ्लाई 91 कॉमर्शियल एयरलाइन है। डीजीसीए ने अभी एयर ऑपरेशन के लिए सर्टिफिकेट ग्रांट किया है। एक न्यू एयरलाइन का नाम है फ्लाई 91, और इसने अभी पहला उड़ान भरा है मोपा एयरपोर्ट, मतलब गोवा से बैंगलोर के लिए।
तो एक नया एयरलाइन का एंट्री हुआ है इंडियन मार्केट में, तो ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ेगी तो फेयर कम होगा, तो ये आम नागरिक के लिए अच्छी बात है। तो डीजीसीए ने अभी न्यू एयरलाइन को परमिशन ग्रांट किया है, उसका नाम है फ्लाई 91। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स, ये नेशनल पार्क और वो कहाँ पे हैं, किस राज्य में है, उससे रिलेटेड पेयर्स हैं, तो ये बताना है कि कौन-सा करेक्टली मैच्ड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, कांगड़ वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़। तो ये बताना है कौन-सा सही मैच है, एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही सही है क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम और कांगड़ वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। ये अभी तीनों ही न्यूज़ में थे। अभी तो जिम कॉर्बेट का एक पुराना मामला चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पीपल एंड कुछ पॉलिटिकल पीपल एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल पे एक चार्जेस लगाए हैं कि जो वहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगभग 6000 पेड़ कटे हैं, उसके लिए कि ये मिल करके इलीगली इस पेड़ को खत्म किया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अभी फटकार लगाई है और उत्तराखंड गवर्नमेंट को बोली है कि और जाँच करने के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से रिलेटेड। तो अभी जिम कॉर्बेट न्यूज़ में था और ये उत्तराखंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन लाइफ रिसेंटली सीन इन न्यूज़। पहला स्टेटमेंट है, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट कोप 26 इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। दूसरा है, इट फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट। तो ये बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी, बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में कोप 26 यहाँ पे ग्लासगो में जब हुआ था तो वहाँ पे इस मिशन लाइफ का कंसेप्ट दिया था और उसके बाद इंडिया में इसे लॉन्च किया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था इंडिया में। ये पायलटेड बाय नीति आयोग और इसको इम्प्लीमेंट करेगा इस स्कीम को कौन? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंडिया मिशन लाइफ से रिलेटेड। अगर मिशन लाइफ को देखें तो इसको लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये भी एक नाम से बोला जाता है। ये P3 मॉडल पे काम करता है, प्रो प्लानेट पीपल। अगर मिशन लाइफ की हम बात करें तो ये मिशन लाइफ जो है सो एक हर लोगों को इनकरेज करता है कि प्लानेट के बारे में सोचने के लिए, प्लानेट को कैसे हम अच्छा कर सके, उसको कैसे पॉल्यूशन फ्री बना सके उसके बारे में। मिशन लाइफ है कि हम इंडिविजुअली कितना प्रमोट करते हैं अपने प्लानेट को और साफ बनाने में। तो ये है मिशन लाइफ। ये लाइफ स्टाइल अपना रखना है इन्वायरमेंट के लिए। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसका नाम ही है। ये फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट को और डेमोक्रेटिक कर देती है। हर लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तब जाकर के ये प्लानेट और साफ होगा। तो ये मिशन लाइफ है। मिशन लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल है लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट। तो ये अभी मिशन लाइफ अभी न्यूज़ में था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्योंकि स्वच्छता की बात हो रही है तो टोटल 17 गोल हैं और 169 टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये जो 13th नंबर के जो गोल हैं क्लाइमेट एक्शन, तो अभी जो मिशन लाइफ है वो इससे रिलेटेड है।
तो मिस क्लाइमेट एक्शन, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 13th नंबर पे क्लाइमेट एक्शन है। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या-क्या अभी हम लोगों ने देखा। आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि स्वीडन ऑफ़िशियली जॉइन कर लिया है नाटो का, टोटल नाटो का मेंबर हो गए 32। नाटो जो है सो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो 1949 में बना था, 12 देश मिल कर के, अभी ये टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ हो गए हैं 32। तो हम लोगों ने देखा स्वीडन के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने MH-60 आरसीओक हेलीकॉप्टर, जो मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है, उसके बारे में जाना। इसका अभी नया स्क्वाड्रन, पहला स्क्वाड्रन गठन हुआ है कोची में, केरला में। ये एडवांस हेलीकॉप्टर है, एंटी सबमरीन वारफेयर में इंडियन नेवी को मदद करेगी। ये हमारे ब्लू वाटर कैपेबिलिटी को एनहांस करती है एंड ऑपरेशनल रीच ऑफ द इंडियन नेवी को ये बढ़ाती है। उसके बाद हम लोग लोकपाल के बारे में देखा एंड लोकायुक्त। ये लोकपाल एंड लोकायुक्त का गठन 2013 में हुआ था और ये ओम्बड्समैन ऑफ स्कैंडिनेविया से ये इसको बोरो किया गया था और ये इसका जुरिडिक्शन, ये मिनिस्टर एंड टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल से करप्शन से रिलेटेड मामले को हैंडल करती है। फिर फ्लाई 91 के बारे में देखा था। ये नया अभी डीजीसीए ने एक अप्रूवल दिया है न्यू एयरलाइन को, फ्लाई 91 उसका नाम है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नेशनल पार्क के बारे में जाना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, कांगड़ वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। तो इन तीनों नेशनल पार्क के बारे में देखा। उसके बाद मिशन लाइफ जो अभी न्यूज़ में था, उसके बारे में देखा कि इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास लॉन्च किया गया था और मोदी जी ने 2021 में कोप 26 में इसको, इस कांसेप्ट को सरफेस किया था। उसके बाद मिशन लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट भी इसको बोलते हैं। प्रो प्लैनेट पीपल जनरेट करती है, हर लोगों को इनकरेज करती है कि हम अपने, हर एक आदमी मिल करके ही प्लैनेट को स्वच्छ रख सकते हैं। तो उसके लिए ये मिशन लाइफ है। और उसके बाद हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखा कि 30 नंबर का जो गोल है क्लाइमेट एक्शन, वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के बारे में बात करती है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 गोल हैं एंड 169 टारगेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।